खिरावरो कुटी तपट। कोई उधो को नहीं देख रहा है वृंदावन में, सभी उधो के गले में पड़े हुए पीतांबर को देख रहा है, क्योंकि पीतांबर भगवान श्याम सुंदर का प्रेमी की एक एक वस्तु उतनी ही प्रिय लगती है, उतनी ही प्रिय लगती है। उद्धव जी ने देखा एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे पर राधा रानी बैठी हुई है, और राधा रानी बैठे बैठे मानो कुछ ध्यान में खोई है, ध्यान चिंतन में खोई है। उद्धव जी ने रथ रोक करके सुना, राधा जिस वृक्ष के नीचे बैठी है उसी वृक्ष के ऊपर डाल में बैठी हुई एक मैना राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बुला रही है। राधा उस मैना को डांट रही है, अरे मेरा नाम उस कृष्ण से मत जोड़, क्योंकि जब से वो चला गया है तब से आज तक वो लौट कर कभी नहीं आया, आज तक कभी लौट कर वो नहीं आया। इसलिए कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कहो रे, मेरा नाम उस कृष्ण से मत जोड़ो, मेरा नाम छोड़ दो, उससे अलग कर दो, क्योंकि अब कृष्ण राधा का नहीं है, अब कृष्ण तो कुब्जा का हो गया है, वो तो कुब्जा के साथ रहता है, कुब्जा कृष्ण। उद्धव का भाव बदल गया। उद्धव जी ने कहा मैं देख क्या रहा हूं, बनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम विचारोण यष्ट। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदावन के दो समास कर लीजिए, वृंदा नाम समूहा नाम वनम इति वृंदावनम। इसका अर्थ आपको समझ में आया? आप तो 37 वर्ष से कथा सुन रहे हो, तो यहां तो वक्ताओं को कथा जितनी भी कठिन कह सकते हो उतनी कहनी चाहिए है? एक्सपीरियंस होल्डर, अनुभवी व्यक्ति के सामने आप कुछ भी कहिए। अब कोई गाड़ी चला लेता हो, उसको चाहे जो गाड़ी दे दी जाए। अब ये तो नहीं है कि नहीं भैया मैं तो सुजुकी कंपनी की ही गाड़ी चला पाता हूं, अगर आपने दूसरी कंपनी की दी तो मैं चला नहीं पाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि चालक का अनुभव वाहन से होता है, उसके प्रकार से नहीं होता। वृंदावन का एक अर्थ है वृंदा नाम समूहा नाम वनम इति वृंदावनम, जहां पर आप जैसे भक्त बैठ करके राम और कृष्ण की चर्चा सुन रहे हो वही वृंदावन है। जोर से ताली बजाओ इस बात। वही वृंदावन, वृंदा नाम, वृंद माने समूह। और दूसरा वृंदा क्या है? वृंदा जालंधर की पत्नी, आपने कथा में सुना होगा, राम कथा के बालकांड में प्रसंग आता है। तो वृंदा कौन बनी थी? तुलसी। और विष्णु जी क्या बने थे? शालिग्राम। तो जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। अब तो वृंदावन में बड़ा परिवर्तन हो गया, तुलसी का वन ही कहां बचा है, कहीं किंचित मात्र। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, ये वृंदावन की महिमा है। जैसे ही उद्धव जी का रथ वृंदावन में प्रवेश किया, एक गोपी जल भर रही थी, मटकी उठा करके जा ही रही थी, तब तक उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बहन यहाँ नंद का भवन कहाँ? बहन यहाँ नंद का घर कहाँ है? गोपी की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मथुरा से आए हो?
उद्धव जी ने कहा बड़ा आश्चर्य होता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं मथुरा से आया हूँ? उद्धव जी ने कहा ये संयोग की बात है, मैं ही जल भर रही थी, गोपी ने कहा, और उसी समय एक तुम्हारे ही जैसा आया था। उसने अपना नाम अक्रूर बताया था और उसने भी उनसे नंद का भवन पूछा था, और जब वो वापस गया ना तो वो अकेले नहीं गया, उसने मेरे हृदय के प्रिय कृष्ण और बलराम को अपने साथ में लेकर चला गया। इसलिए क्या तुम मेरे बाबा नंद को लेने आए हो? उद्धव जी ने सिर हिलाया, नहीं बहन, मैं तो नंद के यहाँ मिलने आया हूँ, मुझे कृष्ण ने भेजा है। गोपी ने कहा चले जाओ और इसी रास्ते से चले जाओ, इसी मार्ग में जिस द्वार पर एक जल की धारा बही हो वही नंद का भवन है, क्योंकि ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर के प्रेम में, प्रीति में नेत्रों से इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, वो आंसुओं की पंक्ति बन करके मानो बह करके बाहर आ गई हो। उद्धव जी द्वार पर पहुंचे, किसी गोप ने नंद से कहा बाबा द्वार पर कोई रथ आया है। नंद बाबा को लगता है मेरे श्याम सुंदर आ गए, मेरा कृष्ण आ गया है। दौड़ करके नंद बाबा जब द्वार पर गए, रथ पर बैठा तो कोई है पर वो कृष्ण नहीं है, कोई और है, पीतांबर लाल। भगवान की नामधेयम, क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आए हो? उद्धव जी ने नीचे उतर करके नंद बाबा को प्रणाम किया। बाबा तेरे कन्हैया ने मुझे भेजा है दूत बना करके। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से आसन में बिठाया, भोजन कराया, और भोजन करा करके आसन में बिठा करके बड़े भाव से सम्मान किया, और इसके बाद में पूछा मेरा कृष्ण कैसा है, वो क्यों नहीं आया? कैसा है मेरा श्याम सुंदर, वो आज तक क्यों नहीं आया? उसने तुम्हें भेजा है, कोई सूचना भेजी है? उद्धव जी ने कहा बाबा मैं आपसे एक बात कहने मथुरा से आया हूं, आप किसके लिए रो रहे हो? ये संसार में कोई किसी का नहीं है बाबा। न भ्रातरम पितरम चैव न मातरम एव मित्र चा। इस दुनिया में कोई रिश्ता अपना नहीं होता, ये सब बीच में मिलते हैं और बीच में ही छूट जाते हैं। संसार में जितने भी मिलने वाले हैं सब मध्य में ही छूट जाते हैं। इसलिए उस कृष्ण को भूल जाओ जो तुम्हें याद नहीं करता, जो तुम्हारा स्मरण नहीं करता, उसे तुम क्यों याद करते हो? ये सब रिश्ते बेकार हैं। जैसे पुष्प की सुगंध ना रहने पर पुष्प को भंवरा छोड़ देता है, भंवरा पुष्प का त्याग कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास धन ना रहने पर वैश्या उसका त्याग कर देती है, उसी तरह से संसार में सब एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़े, कोई किसी का अपना नहीं होता। ये सब रिश्ते ऐसे ही हैं। तो उद्धव जी ने नंद बाबा को समझाया। बाबा ने कहा सही कहते हो उद्धव, पर अगर किसी से प्रेम हो ही जाए तब क्या हो? संसार में ऐसे कार्य करिए जब आप ना हो तो आपका स्मरण करने वालों की पंक्ति लग जाए। ऐसे कार्य करिए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। उद्धव जी ने रात भर समझाया। यशोदा जी ने कहा उद्धव आज भी मेरा श्याम सुंदर पालने में झूल रहा है। बालक कितना भी बड़ा हो जाए पर माँ के लिए बालक तो उतना ही छोटा होता है, बच्चे के लिए बालक उतना ही छोटा होता है। नंद बाबा की नंदरानी यशोदा उद्धव का हाथ पकड़ करके आंगन के दूसरी तरफ लेकर गई और जहां पालना पड़ा हुआ था उस पालने में झांक करके देखा मेरा कृष्ण इसी पालने में सो रहा है।
उद्धव ने कहा पालना तो खाली पड़ा है। यशोदा फूट फूट करके रोने लगी। सही कहते हो उद्धव, आज मुझे लग रहा है कि मेरा कृष्ण चला गया, आज मेरा कृष्ण चला गया। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि दारुण दुख देही, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जब बिछुड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है। माता पिता बच्चे को कैसे भूल जाएंगे? किसी से कहने से क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। पूरी रात बातें होती रही नंद और उद्धव जी की, पर उन बातों का एक ही लक्ष्य था। कौन सा? मेरा कृष्ण, मेरा श्याम सुंदर। एवं निशासा, वेद व्यासी कहते हैं, ब्रुवतोर व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन्, प्रातः समुत्थाय निरूप्य दीपा। एवं निशासा ब्रुवतोर व्यतीता, निशा माने रात्रि देवी। पूरी रात बातें होती रही। सुख की बातें 2-4 मिनट की होती हैं, पर दुख की बातों का कभी अंत नहीं होता। आपके बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, 2-4 मिनट में आप सबको बता देंगे, बातों का अंत हो जाएगा। पर अगर किसी को दुख हो जाए और आप उसके घर में जाकर के मिले, तो दुख की बातों का कभी अंत नहीं होता, कभी अंत नहीं होता। उद्धव जी महाराज प्रातः काल यमुना में स्नान करके वापस आए। राधा रानी जैसी गोपियों से भगवान उद्धव जी मिले और गोपियों को उद्धव जी ने पत्र निकाल करके दिया जो श्याम सुंदर ने दिया था। गोपियां आपस में पत्र को छीनने लगी, पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। सभी गोपियां आंखों में आंसू भर करके उद्धव से कहते, उद्धव आखिर हम गोपियां क्या करें? उद्धव जी ने बहुत ज्ञान सुंदर उपदेश दिया। हे गोपियों, अरे संसार में संसारियों से प्रेम क्यों कर रही हो? कृष्ण तो संसारी है। देखिए ज्ञान की चर्चा है, कृष्ण तो संसारी है और संसारी की चर्चा करने से क्या फायदा है? तो गोपियों ने कहा फिर मैं किसे अपना बनाऊं? उद्धव जी ने कहा उस ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म का। बिनु पद चलई सुनिए बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बढ़ जो।